हेलो दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ओनली सिलेक्शन पॉइंट पर। चलिए देखते हैं घटना चक्र के अंतर्गत रक्षा विज्ञान वाले पार्ट को। सबसे पहले यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए। साथियों, आप लोगों का सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। बिना आप लोगों के सपोर्ट के मैं कुछ नहीं कर सकता, इसलिए अपना सपोर्ट दें। चलिए देखते हैं। मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल MRSM। मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल MRSM 30 मार्च 2022 को मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल के सैन्य संस्करण ने पुनः अपनी प्रभावशालीता को साबित कर दिया। ओडिशा के चांदीपुर स्थित एकीकृत परीक्षण रेंज से हुए परीक्षण में इस मिसाइल ने उच्च गति के हवाई लक्ष्य को सीधे आघात करके ध्वस्त किया। उड़ान परीक्षणों के समापन के पश्चात अब इस मिसाइल का विकासात्मक चरण पूरा हो गया है। इसके पूर्व 27 मार्च 2022 को मिसाइल प्रणाली का 2 बार सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया था। यदि बात करें तो भारतीय थल सेना द्वारा प्रयोग किए जाने वाले MRSM मिसाइल के संस्करण का विकास संयुक्त रूप से DRDO तथा इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज IAI है, इन दोनों ने मिलकर किया है। 9 सितंबर 2021 को रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन DRDO ने भारतीय वायुसेना को मध्यम दूरी की सतह से सतह, याद रखिएगा ये सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है। और बता दें कि इसकी जो पहली वायुसेना स्टेशन जैसलमेर राजस्थान को सौंपी गई। इसकी जो पहली खेप है वह जैसलमेर राजस्थान को, वायुसेना स्टेशन जो जैसलमेर में है, उससे सौंपी गई है। इस मिसाइल प्रणाली का विकास रक्षा अनुसंधान विकास संगठन DRDO तथा इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्री के संयुक्त प्रयासों या उपक्रम से किया गया है। 4.5 मीटर लंबी 2 मैक की गति वाली इजरायली 70 किलोमीटर के परास में एक साथ अनेक लक्ष्यों को निशाना बनाने में ये सक्षम है। इसकी जो मारक क्षमता है ये भी याद रखिएगा, 70 किलोमीटर इसकी मारक क्षमता है। अगला देखिए, हंस NG नई पीढ़ी का प्रशिक्षण विमान। देखिए, फरवरी 5 मार्च 2022 के मध्य भारत स्वदेशी उड़ान परीक्षण विमान हंस NG समुद्री परीक्षण पूर्वक इससे जो संपन्न किया गया और यह परीक्षण पुदुचेरी में किया गया। इस प्रकार इस विमान ने DGCA द्वारा प्रमाणन की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि अर्जित की है। इसके पूर्व 3 सितंबर 2021 को हंस NG विमान की प्रथम उड़ान सफलतापूर्वक संपन्न की गई थी। बेंगलुरु स्थित HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड एयरपोर्ट से उड़ान भरने के उपरांत विमान ने 80 नॉट की गति से 4000 फीट की ऊंचाई को प्राप्त किया था। इस विमान का विकास CSIR की एक संगठक प्रयोगशाला CSIR राष्ट्रीय अंतरिक्ष प्रयोगशाला बेंगलुरु द्वारा किया गया है। हंस NG एक 2 सीट वाला प्रशिक्षण विमान है। हंस NG हंस प्रशिक्षण विमान का उन्नत संस्करण है। आपको बता दें कि हंस विमान की जो प्रथम उड़ान है वो 1993 में संपन्न हुई थी। हंस NG की अद्वितीय विशेषताओं में एक आरामदायक केबिन के साथ ग्लास कॉकपिट शामिल है। चलिए अगला देखते हैं। भारत में ड्रोन आयात पर प्रतिबंध। 9 फरवरी 2022 को केंद्र सरकार ने भारत में ड्रोन के आयात पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अधीन विदेश व्यापार महानिदेशालय ने यह निर्देश जारी किया है। इस कदम का उद्देश्य ड्रोन के घरेलू निर्माण को बढ़ावा देना और इस अधिसूचना के तहत CBU कंप्लीटली बिल्डअप SKD CBU कंप्लीटली बिल्डअप और SKD सेमी नॉकडाउन या CKD कंप्लीटली नॉकडाउन रूप में किसी भी ड्रोन के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। हालांकि निम्न संस्थानों निर्माताओं जैसे CBU SKD या CKD प्रारूपों में ड्रोन के आयात की अनुमति होगी। कैसे? जैसे ये सरकारी संस्थाओं में, केंद्र या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थानों में,
सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त अनुसंधान एवं संस्थान संस्थानों में अनुसंधान एवं विकास उद्देश्य हेतु ड्रोन निर्माण, रक्षा एवं सुरक्षा उद्देश्यों हेतु भी ड्रोन के आयात की अनुमति होगी। ड्रोन घटकों के आयात के लिए किसी अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होगी। अगला देखिए, देश का पहला ड्रोन स्कूल। 10 मार्च 2022 को मध्य प्रदेश के ग्वालियर में देश के पहले ड्रोन स्कूल का उद्घाटन किया गया। 11 दिसंबर 2021 को राज्य में 5 ड्रोन स्कूल खोलने की घोषणा की गई थी। अन्य 4 शहर कौन कौन से हैं? एक तो जो है ये ग्वालियर में खोला गया है, और अन्य 4 शहर कौन कौन से हैं? भोपाल, इंदौर, जबलपुर और सतना। इसका महत्व क्या है? इसका महत्व ये है कि मध्य प्रदेश के युवाओं को तकनीक से जोड़कर आगे बढ़ाने का मार्ग प्रशस्त करना, रोजगार के अवसर को बढ़ाना, और इसके साथ ही विद्यालय ग्वालियर के साथ साथ मध्य प्रदेश की प्रगति में मील का पत्थर साबित करना, या मील का पत्थर साबित होगा। केंद्रीय बजट 2022-23 में ड्रोन उद्योग को प्रोत्साहन दिया गया है। ड्रोन उद्योग को प्रोत्साहन देने के लिए केंद्रीय बजट 2022-23 में 2 नई योजना ड्रोन शक्ति और किसान ड्रोन की घोषणा की गई है। ड्रोन शक्ति के तहत स्टार्टअप के माध्यम से ड्रोन के एक सेवा के रूप में उपयोग को सुविधाजनक बनाने एवं उसे बढ़ावा देने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। अगला देखिए, फसलों के मूल्यांकन, भू अभिलेखों के डिजिटलीकरण, कीटनाशकों एवं पोषक तत्वों के छिड़काव के लिए किसान ड्रोन का प्रयोग किया जाएगा। 150 किलोग्राम से अधिक वजन वाली विशाल मानव रहित विमान प्रणाली का उपयोग विभिन्न क्षेत्रों में किया जाएगा। रेलवे सुरक्षा हेतु ड्रोन आधारित निगरानी प्रणाली भी प्रयोग में लाई जाएगी। अगला देखिए, प्रलय भारत की नई मिसाइल। 22 एवं 23 दिसंबर 2021 को डीआरडीओ ने एक नई मिसाइल प्रलय के उड़ान परीक्षण को सफलतापूर्वक संपन्न किया। यह परीक्षण ओडिशा तट स्थित एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप अर्थात व्हीलर द्वीप पर इसका परीक्षण किया गया, और यह पहला अवसर था जब भारत में लगातार 2 दिनों अर्थात एक दिन के अंतराल पर किसी बैलिस्टिक मिसाइल के 2 लगातार उड़ान परीक्षण को सफलतापूर्वक संपन्न किया गया। 22 दिसंबर 2021 को प्रलय मिसाइल का प्रथम उड़ान परीक्षण सफलतापूर्वक संपन्न किया गया था। परीक्षण के दौरान मिसाइल ने अपने सभी उद्देश्यों को सफलतापूर्वक प्राप्त भी किया था। 23 दिसंबर 2021 को प्रलय मिसाइल का द्वितीय उड़ान परीक्षण सफलतापूर्वक संपन्न हुआ था। परीक्षण इस मिसाइल की सटीकता और मारकता को सिद्ध करने के लिए अपेक्षाकृत अधिक वजनी विस्फोटक शीर्ष के साथ भिन्न रेंजों के लिए किया गया है। प्रलय क्या है? प्रलय एक सामरिक लघु दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है, SRBM अर्थात शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है, और यह एक स्वदेशी नई पीढ़ी की सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है। यह मिसाइल ठोस प्रणोदक रॉकेट मोटर एवं कई नई प्रौद्योगिकियों द्वारा संचालित होगी। यह मिसाइल केवल पारंपरिक युद्ध शीर्षों को वहन करने के लिए डिजाइन की गई है। इस मिसाइल की जो मारक क्षमता है वह 150 से 500 किलोमीटर है। इसे मोबाइल लॉन्चर से भी लॉन्च किया जा सकता है, और ये मिसाइल पृथ्वी की रक्षा वाहन नामक एक बाह्य वायुमंडलीय इंटरसेप्टर मिसाइल की व्युत्पन्न की संज्ञा दी जा रही है। किसे? इस मिसाइल को। यह मिसाइल चीन की डोंगफेंग 12 और रूस की 9K720 इश्कादार मिसाइल के समतुल्य है। चाइना के डोंगफेंग 12 और रूस के 9K720 इश्कादार मिसाइल के समतुल्य है, और दोनों ही लघु दूरी की सामरिक बैलिस्टिक मिसाइलें हैं। अगला देखिए, INS खुकरी सेवा मुक्त। 23 दिसंबर 2021 को INS खुकरी को सेवा मुक्त कर दिया गया। INS खुकरी पहली स्वदेशी निर्मित मिसाइल वाहक कारवेट था, जिसका निर्माण मझगांव डाक शिप बिल्डर्स लिमिटेड मुंबई द्वारा किया गया था, और 23 अगस्त 1989 को भारतीय नौसेना में इसको शामिल किया गया था। INS खुकरी को पश्चिमी और पूर्वी दोनों बेड़े का हिस्सा होने का गौरव प्राप्त था। सेवा काल के दौरान INS खुकरी ने 6,44,897 समुद्री मील से अधिक की दूरी तय की, जो पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी का 3 गुना या 30 बार विश्व की परिक्रमा करने के बराबर है। यह कॉर्वेट भारतीय सेना के गोरखा ब्रिगेड से संबंधित है। अगला देखिए, अग्नि प्राइम का सफल परीक्षण। 18 दिसंबर 2021 को रक्षा अनुसंधान विकास संगठन था DRDO द्वारा अग्नि प्राइम मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया, और यह परीक्षण ओडिशा में स्थित अब्दुल कलाम द्वीप अर्थात व्हीलर द्वीप से किया गया।
यह मिसाइल का द्वितीय परीक्षण था। इसका जो पहला परीक्षण 28 जून 2021 को किया गया था। अग्नि प्राइम सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल का अत्याधुनिक संस्करण है, जिसकी मारक क्षमता 1000 किलोमीटर से 2000 किलोमीटर तक है और यह नई पीढ़ी की परमाणु क्षमतायुक्त मिसाइल है। यह मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है। इसका वजन 23 से 25 टन है। यह 2 चरणों वाली कनस्तरीकृत मिसाइल है जो ठोस प्रणोदक से युक्त है। कनस्तरीकृत मतलब मिसाइल का तात्पर्य ये है कि जो एक खोल होता है, मतलब पाइप या कह लीजिए खोल के लिए, जिसमें मिसाइल होता है, जब उसे लॉन्च करना होता है तो ऊपर का जो है वो जो डिब्बा या ढक्कन होता है वो हट जाता है और मिसाइल उसके अंदर से निकलता है, उसे कनस्तर बोला जाता है। अगला देखिए, स्टैंड ऑफ एंटी टैंक मिसाइल। 11 दिसंबर 2021 को स्वदेश निर्मित स्टैंड विरोधी मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। यह परीक्षण रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO और भारतीय वायुसेना ने पोखरण रेंज राजस्थान में किया था। इस मिसाइल को अनुसंधान केंद्र इमारत हैदराबाद द्वारा DRDO की प्रयोगशाला के समन्वय एवं उद्योग की भागीदारी के साथ डिजाइन तथा विकसित किया गया है। हवा से सतह पर मार करने वाली हेलीकॉप्टर से दागी जाने वाली इस मिसाइल की मारक क्षमता 10 किलोग्राम है। यह मिसाइल एक अत्याधुनिक मिलीमीटर वेव तकनीक से सुसज्जित है जो सुरक्षित दूरी बनाए रखते हुए उच्च परिशुद्धता के साथ हमला करने की क्षमता रखती है या क्षमता प्रदान करती है। अगला देखिए, शीर्ष शस्त्र उत्पादक कंपनियां 2020 सिपरी की रिपोर्ट जो है, जिसके द्वारा जारी किया जाता है सिपरी द्वारा, 6 दिसंबर 2021 को 2020 में विश्व में शीर्ष 100 शस्त्र उत्पादक एवं सैन्य सेवा प्रदाता कंपनियों की सूची जारी की गई है। इस रिपोर्ट को स्टॉकहोम अंतर्राष्ट्रीय शांति अनुसंधान संस्थान अर्थात सिपरी द्वारा जारी किया गया है। विश्व की सबसे बड़ी शस्त्र उत्पादक एवं सैन्य प्रदाता कंपनियों की बात करें तो कुल इसमें कौन सी है? कुल शस्त्र बिक्री 2020 में 531 बिलियन रहा। 2019 की तुलना में 2020 में इसमें 1.3% की वृद्धि दर्ज की गई है। और वर्ष 2020 में विश्व की 100 शस्त्र उत्पादक सैन्य सेवा प्रदाता कंपनियों की रैंकिंग में 3 भारतीय कंपनियां भी शामिल हैं। और यदि भारत की ये 3 कंपनियों की बात करें तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड अर्थात हैल, भारतीय आयुध निर्माण IOF है, भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड बेल। ये जो है भारत की 3 शस्त्र निर्माता कंपनियां हैं। 2020 में शीर्ष 100 कंपनियों के हथियारों की बिक्री में भारत की हिस्सेदारी की बात करें तो 1.2% है, जिसमें HAL 42वें स्थान पे है, IOF 60वें स्थान पे और BEL 66वें स्थान पे है। और यदि 2020 में पहले स्थान पे बात करें तो लॉकहीड मार्टिन पहले स्थान पे है, जो अमेरिकी कंपनी है। दूसरे स्थान पे रेथियन टेक्नोलॉजी, ये भी अमेरिकी कंपनी है। तीसरे स्थान पे बोइंग, ये भी अमेरिकी कंपनी है। चौथे स्थान पे नॉर्थरोप ग्रुम्मान कॉर्प, ये भी अमेरिकी कंपनी। और 5वें स्थान पे जनरल डायनेमिक्स कॉर्प, ये भी अमेरिकी कंपनी है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पिनाका ER का सफल परीक्षण। दिसंबर 2021 में पिनाका ER मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर प्रणाली का सफल परीक्षण किया गया। ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि पिनाका है क्या, एक मिसाइल है या फिर से एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है? तो आप याद रखिएगा कि ये एक मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर प्रणाली है। और इसके साथ ही एरियल डिनायल म्यूनिक और न्यू इंडिजिनस फ्यूज अर्थात 9 स्वदेशी विस्फोटक का भी सफल परीक्षण किया गया। और यह परीक्षण पोखरण रेंज राजस्थान में किया गया। पिनाका के एरिया डिनायल म्यूनिस अर्थात ADM को ARDE पुणे द्वारा डिजाइन किया गया है। पिनाका रॉकेट के लिए फ्यूजो का विकास ARDE पुणे द्वारा किया गया है। पिनाका एक मुक्त उड़ान वाली बहु रॉकेट लॉन्चर प्रणाली है। भगवान शिव के धनुष पिनाका के नाम पर इसका नामकरण किया गया है। DRDO द्वारा विकसित पिनाका मार्क फर्स्ट प्रणाली की मारक क्षमता जो है 38 से 48 किलोमीटर है, जबकि पिनाका मार्क 2 की मारक क्षमता 60 किलोमीटर है। DRDO ने पिनाका मार्क 2 को निर्देशन, नेविगेशन एवं नियंत्रण प्रणालियों से युक्त कर निर्देशित पिनाका रॉकेट प्रणाली का विकास किया है, जिसकी मारक दूरी 75 किलोमीटर तक है।
और यह पिनाक रॉकेट प्रणाली का विस्तारित संस्करण या पिनॉक ईआर है। आईएनएस वेला नौसेना में शामिल। 25 नवंबर 2021 को मुंबई स्थित नौसैनिक पोतगाह पर आयोजित एक समारोह में स्वदेश निर्मित पनडुब्बी आईएनएस वेला को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है। इसका निर्माण जो है प्रोजेक्ट 75 के तहत किया गया है, जो भारत एवं फ्रांस का संयुक्त उपक्रम है, जिसके तहत 6 पनडुब्बियों का निर्माण करने के लिए समझौता हुआ था। देखिए, भारत एवं फ्रांस के मेसर्स नेवल ग्रुप के सहयोग से प्रोजेक्ट 75 के तहत कलवरी श्रेणी के 6 पनडुब्बियों का निर्माण किया जाना था और यह डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बी फ्रांस की स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बियों पर आधारित है। और ये 6 पनडुब्बियाँ कौन कौन सी हैं? कलवरी, खांडेरी, करंज, वेला, वांगसीर और वांगसीर। आपको बता दें साथियों कि वांगसीर को हाल ही में भारतीय सेना को सौंपा गया, भारतीय नौसेना को, जबकि लास्ट इसकी प्रोजेक्ट 75 के तहत लास्ट पनडुब्बी वांगसीर का निर्माण कार्य प्रगति पर है। स्कॉर्पियन श्रेणी की इन पनडुब्बियों का इनके निर्माण के लिए अक्टूबर 2005 में भारत और फ्रांस के मध्य $3.75 बिलियन के समझौते पर हस्ताक्षर किया गया था। ये पूछ सकता है कि इन दोनों देशों के बीच कब समझौता हुआ? 2005 में 6 पनडुब्बियों के निर्माण के लिए समझौता हुआ था। यह पनडुब्बी पश्चिमी नौसेना कमान के पनडुब्बी बेड़े का अंग होंगी। आईएनएस वेला भारतीय नौसेना के लिए प्रोजेक्ट 75 के तहत निर्माणाधीन 6 पनडुब्बियों की श्रृंखला की चौथी पनडुब्बी थी और यह एक डीजल इलेक्ट्रिक स्टील्थ पनडुब्बी है जो रडार की पहुंच से बचकर निकल सकती है। स्टिंगरे परिवार से संबंधित यह भारतीय मछली के नाम पर आईएनएस वेला का नामकरण किया गया है। इस नाम की एक पनडुब्बी भारतीय नौसेना में 1973 से 2010 के मध्य तैनात थी। स्कॉर्पियन श्रेणी की पहली पनडुब्बी आईएनएस कलवरी है, जिसे दिसंबर 2017 में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया था। द्वितीय पनडुब्बी आईएनएस खांडेरी है, जो भारतीय नौसेना में तैनात अर्थात 28 सितंबर 2019 को इसकी तैनाती की गई थी। और तृतीय पनडुब्बी आईएनएस करंज है, जिसे 10 मार्च 2021 को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया था। चलिए अगला देखिए। आईएनएस विशाखापत्तनम भारतीय नौसेना में शामिल। 21 नवंबर 2021 को मुंबई स्थित नौसैनिक पोतगाह में आयोजित एक समारोह में आईएनएस विशाखापत्तनम को भारतीय नौसेना में शामिल कर दिया गया है। पूर्वी तट पर स्थित आंध्र प्रदेश के ऐतिहासिक शहर विशाखापत्तनम द सिटी ऑफ डेस्टिनी, विशाखापत्तनम को द सिटी ऑफ डेस्टिनी भी कहा जाता है, याद रखिएगा। इसके नाम पर इस युद्धपोत का नामकरण किया गया है। इस युद्धपोत को भारतीय नौसेना के इन हाउस संगठन नौसेना डिजाइन निदेशालय द्वारा डिजाइन किया गया है। इस पोत के निर्माण में स्वदेशी इस्पात DMR 249A का प्रयोग किया गया है। इस पोत का लगभग 75% भाग जो है स्वदेशी उपकरणों से निर्मित है। यह पोत 163 मीटर की कुल लंबाई, 17 मीटर चौड़ाई तथा 7400 टन से अधिक वजन के साथ यह भारत में निर्मित सबसे बड़ा विध्वंसक युद्धपोत है। यह पोत संयुक्त गैस विन्यास में 4 शक्तिशाली गैस टरबाइन इंजन द्वारा संचालित किया जाता है। यह पोत 30 नॉट से अधिक गति प्राप्त करने में सक्षम है। परियोजना 15B की बात करें तो परियोजना 15B के तहत वर्तमान में मुंबई स्थित मझगांव डॉक शिप बिल्डर लिमिटेड पर 4 निर्देशित मिसाइल विध्वंसक पोत का निर्माण किया जा रहा है। परियोजना 15B के तहत निर्मित पोतों को विशाखापत्तनम श्रेणी के विध्वंसक युद्धपोतों के नाम से भी जाना जाता है। परियोजना 15B के तहत निर्मित प्रथम निर्देशित मिसाइल विध्वंसक पोत आईएनएस विशाखापत्तनम का जलावतरण 20 अप्रैल 2015 को संपन्न हुआ था, जबकि इस श्रेणी के दूसरे पोत आईएनएस मोर्मुगोवा का जलावतरण 17 सितंबर 2016 को किया गया था। और 2 अन्य युद्धपोत आईएनएस इम्फाल और आईएनएस सूरत हैं, जिनका निर्माण कार्य प्रगति पर है। अभी हाल ही में बता दें कि इन दोनों को भी भारतीय नौसेना में जो है शामिल कर दिया गया है। अगला देखिए, रुस्तम 2 ड्रोन। 13 नवंबर 2021 को रक्षा अनुसंधान विकास संगठन ने रुस्तम 2 ड्रोन के स्वायत्त रूस से उड़ान भरने एवं लैंड करने की क्षमता का सफल परीक्षण किया है। यह परीक्षण बेंगलुरु कर्नाटक में किया गया। रुस्तम 2 को तपस BH-201 नाम से भी जाना जाता है। आपको बता दें कि अक्टूबर 2020 में DRDO ने लंबे समय तक उड़ान भरने में सक्षम इस स्वदेशी प्रोटोटाइप ड्रोन का सफल उड़ान परीक्षण
सफल उड़ान परीक्षण चित्रदुर्ग अर्थात कर्नाटक में किया था। रुस्तम 2 एक जुड़वा टर्बोप्रॉप संचालित ड्रोन है जिसे निगरानी और टोही मिशनों के लिए विकसित किया गया है। इसकी लंबाई 9.5 मीटर है। फरवरी 2018 में प्रायोगिकता विन्यास में इसका प्रथम परीक्षण किया गया था। रुस्तम 2 अधिकतम 22,000 फीट की ऊंचाई तक लगातार 20 घंटे तक उड़ान भरने में सक्षम है। अगला देखिए INS तुसील का जलावतरण। 28 अक्टूबर 2021 को प्रोजेक्ट 1135.6 के तहत निर्मित 7वें युद्धपोत INS तुसील का जलावतरण यांतर शिपयार्ड कालिनिनग्राद रूस में संपन्न किया गया। जलावतरण समारोह के दौरान इस युद्धपोत को औपचारिक रूप से तुसील नाम दिया गया है। तुसील एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ रक्षा कवच होता है। रूस द्वारा भारतीय नौसेना के लिए प्रोजेक्ट 1135.6 के तहत तलवार श्रेणी के स्टील्थ निर्देशित मिसाइल युद्धपोतों को डिजाइन एवं निर्मित किया गया है। नवंबर 1997 में भारत और रूस के मध्य हुए $1 बिलियन अमेरिकी डॉलर के करार के तहत तलवार श्रेणी के पहले 3 युद्धपोतों INS तलवार, INS त्रिशूल और INS तवर को भारतीय नौसेना में तैनात किया जा चुका है। पुनः जुलाई 2006 में भारत सरकार एवं रूस के मध्य हुए करार के तहत निर्मित तलवार श्रेणी के 3 युद्धपोत INS तेग, INS तरकश और INS त्रिखंड वर्तमान में भारतीय नौसेना में सक्रिय हैं। प्रोजेक्ट 1135.6 के तहत तीसरे बैच में 2 और युद्धपोतों का निर्माण वर्तमान रूस के यांतर शिपयार्ड में किया जा रहा है। तलवार श्रेणी बैच 3 का 7वां एवं 8वां युद्धपोत क्रमशः INS तुसील और INS तमला है। भारतीय तटरक्षक पोत सार्थक। 28 अक्टूबर 2021 को राष्ट्र की समुद्री सुरक्षा और रक्षा को बढ़ावा देने के लिए स्वदेशी रूप से निर्मित भारतीय तटरक्षक पोत सार्थक को गोवा में राष्ट्र को समर्पित किया गया। ICGS सार्थक गुजरात के पोरबंदर में स्थित होगा और कमांडर तटरक्षक क्षेत्र उत्तर पश्चिम के संचालन और प्रशासनिक नियंत्रण के तहत भारत के पश्चिमी समुद्र तट पर इसका संचालन किया जाएगा, संचालित होगा। ICGS सार्थक भारतीय तटरक्षक बल के लिए गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा निर्मित किया जा रहा है और इसके तहत 5 अपतटीय गश्तीय पोतों की श्रृंखला का यह चौथा युद्धपोत है। इस श्रृंखला के अन्य युद्धपोतों की बात करें ICGS सचेत, ICGS सुजीत, ICGS सजग और ICGS सक्षम है। 2450 टन वजनी यह पोत 105 मीटर लंबा 9100 किलोवाट के 2 डीजल इंजन द्वारा संचालित है और यह 26 समुद्री मील की अधिकतम गति प्राप्त करने के लिए डिजाइन किया गया है। अगले देखिए अग्नि 5 का सफल उड़ान। 27 अक्टूबर 2021 को ओडिशा स्थित APJ अब्दुल कलाम द्वीप से अग्नि 5 मिसाइल का सफल परीक्षण संपन्न हुआ। 17.50 मीटर लंबे एवं 50 टन वजनी अग्नि 5 एक त्रिस्तरीय या त्रिचरणीय प्रक्षेपास्त्र है। यह ठोस प्रणोदक संचालित प्रक्षेपास्त्र अपने साथ 1 से लेकर के 1.5 टन पारंपरिक एवं नाभिकीय दोनों युद्ध शीर्ष ले जाने में सक्षम है। अग्नि 5 एक अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल है जिसका आरंभिक मारक क्षमता 5000 किलोमीटर है, लेकिन इसे बढ़ा करके 8000 किलोमीटर से 10,000 किलोमीटर तक किया जा सकता है। अग्नि 5 का पहला विकासात्मक परीक्षण 19 अप्रैल 2012 को और दूसरा 15 सितंबर 2021 को संपन्न किया गया था और इसका तीसरा जो सफल उड़ान है वह 31 जनवरी 2015 को संपन्न हुआ था। इस तृतीय परीक्षण की खास बात यह है कि यह कनस्तर के सहारे किया गया था। अग्नि 5 का पहला परीक्षण था और 26 दिसंबर 2016 को इस मिसाइल का चौथा परीक्षण संपन्न हुआ। 2018 में 18 जनवरी से 3 जून एवं 10 दिसंबर को अग्नि 5 के 3 और परीक्षण संपन्न हुए। अगला देखिए हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट अभ्यास। 22 अक्टूबर 2021 को रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO द्वारा ओडिशा में बंगाल की खाड़ी के तट पर अवस्थित एकीकृत परीक्षण रेंज ITR चांदीपुर में हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट अभ्यास का सफलतापूर्वक परीक्षण संपन्न किया गया। अभ्यास का यह उड़ान परीक्षण विकासात्मक उड़ान परीक्षण का हिस्सा है। यह स्वदेशी लक्ष्य विमान पूर्ण रूप से विकसित होने के पश्चात
भारतीय सशस्त्र सेनाओं की उच्च गति के हवाई लक्ष्य संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करेगा। अभ्यास को डीआरडीओ की प्रयोगशाला एरोनॉटिक्स डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट एडीआई बेंगलुरु द्वारा डिजाइन और विकसित किया गया है। सबसोनिक गति से लंबी दूरी तक उड़ान भरने के लिए यह वाहन गैस टरबाइन इंजन द्वारा संचालित है। अगला देखिए, मुख्य युद्धक टैंक अर्जुन मार्क फर्स्ट ए 23 सितंबर 2021 को केंद्रीय रक्षा मंत्रालय ने भारतीय थल सेना हेतु 118 अर्जुन मार्क फर्स्ट ए टैंकों की आपूर्ति के लिए भारी वाहन कारखानों आवड़ी चेन्नई को आदेश जारी किया। 14 फरवरी 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा चेन्नई के जवाहरलाल नेहरू इंडोर स्टेडियम में आयोजित एक समारोह में मुख्य युद्धक टैंक अर्जुन मार्क फर्स्ट ए को भारतीय सेना को सुपुर्द किया। इस टैंक का निर्माण डीआरडीओ की चेन्नई स्थित प्रयोगशाला कॉम्बैक्ट व्हीकल एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट द्वारा किया गया है। अर्जुन मार्क फर्स्ट ए के निर्माण में देश के 15 अकादमिक संस्थानों, 8 लैबोरेटरीज की कई सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों ने इसमें भाग लिया था। एमबीटी अर्जुन मार्क फर्स्ट ए टैंक को इसके पूर्व संस्करण एमबीटी अर्जुन मार्क फर्स्ट में 14 विशिष्ट सुधारक कार्यों को भी तैयार किया गया है। मार्क फर्स्ट ए की बात करें तो मार्क फर्स्ट ए संस्करण स्वदेशी रूप से विकसित फिन स्टेबलाइज्ड आर्मर पियर्सिंग डिस्कॉर्ड सैबोट प्रणाली से लैस है। प्रणाली गोला बारूद को तीव्र गतिज ऊर्जा के साथ फेंकने में सक्षम प्रौद्योगिकी है। इस टैंक को खास रेगिस्तानी इलाकों के लिए बनाया गया है, तैयार किया गया है। इसका अत्यधिक वजन इसे पहाड़ी क्षेत्रों में स्थापित करने में बाधक है। अगला देखिए, आईएनएस ध्रुव की तैनाती 10 सितंबर 2021 को विशाखापत्तनम स्थित हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड में भारतीय नौसैनिक पोत ध्रुव को आधिकारिक रूप से सेवा में शामिल किया गया। आईएनएस ध्रुव भारत का पहला मिसाइल का पता लगाने वाला एक समुद्री निगरानी पोत है। इस प्रकार भारत ऐसी नौसैन्य क्षमता से लैस चुनिंदा देशों जैसे अमेरिका, रूस, चीन और फ्रांस की श्रेणी में शामिल हो गया है। आपको बता दें कि इस पोत को VC-1184 कॉड नाम के विकसित किया गया है। अगला देखिए, चैफ प्रौद्योगिकी 19 अगस्त 2021 को रक्षा अनुसंधान विकास संगठन डीआरडीओ द्वारा भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमानों को दुश्मन के रडार से बचाने के लिए चैफ प्रौद्योगिकी का विकास किया गया है। जोधपुर स्थित डीआरडीओ की रक्षा प्रयोगशाला में डीआरडीओ की पुणे स्थित उच्च ऊर्जा सामग्री अनुसंधानशाला प्रयोगशाला के सहयोग से उन्नत चैफ सामग्री और चैफ कार्टिज 118 विकसित किया गया है। इस तकनीक में विमानों की सुरक्षा हेतु काउंटर मेजर डिस्पेंसिंग सिस्टम का उपयोग किया जाता है। यह इंफ्रारेड और रडार खतरों के खिलाफ निष्क्रिय जैमिंग प्रदान करता है। अगला देखिए, आकाश एनजी मिसाइल का सफल परीक्षण। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ द्वारा 21 जुलाई और पुनः 23 जुलाई को ओडिशा तट स्थित चांदीपुर के एकीकृत परीक्षण रेंज से सतह पर मार करने वाली नई पीढ़ी की आकाश मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। 25 जनवरी 2021 को आकाश एनजी मिसाइल का प्रथम सफल परीक्षण किया गया था। आकाश एनजी नई पीढ़ी मिसाइल आकाश श्रृंखला आईएस श्रृंखला का मिसाइल है। यह मिसाइल दोहरे पल्स अर्थात ठोस ईंधन रॉकेट मोटर एवं कनस्तरीकृत लॉन्चर एक रडार से युक्त है। जहां परंपरागत आकाश मिसाइल का वजन लगभग 720 किलोग्राम है, वहीं नई पीढ़ी की आकाश मिसाइल का वजन 350 किलोग्राम है। आकाश एनजी मिसाइल की एक प्रमुख विशेषता इसमें संलग्न अत्याधुनिक रॉकेट मोटर है। जहां परंपरागत आकाश मिसाइल पुरानी रैमजेट मोटर से लैस है, वहीं आकाश एनजी मिसाइल में द्वितीय या द्विपल्स ठोस रॉकेट मोटर लगाया गया है। आकाश एनजी मिसाइल 80 किलोमीटर की दूरी तक स्थित शत्रु के लड़ाकू विमान को चिन्हित कर लेता है। जब शत्रु का लड़ाकू विमान 50 किलोमीटर की दूरी पर होता है तो आकाश एनजी मिसाइल को लॉन्च कर दिया जाता है, जो मात्र 1 मिनट की अवधि में 30 किलोमीटर की दूरी तय कर लक्ष्य को ध्वस्त कर देता है। आपको बता दें कि आकाश मिसाइल को 2014 में भारतीय वायुसेना में और 2015 में भारतीय थल सेना में शामिल किया गया था। आकाश प्राइम मिसाइल की बात करें,
27 सितंबर 2021 को डीआरडीओ द्वारा आकाश मिसाइल के नए संस्करण आकाश प्राइम का उड़ीसा तट स्थित चांदीपुर एकीकृत परीक्षण रेंज से इसका सफल परीक्षण किया गया था। इस मिसाइल ने परीक्षण के दौरान एक मानव रहित हवाई लक्ष्य को रोककर उसे नष्ट कर दिया। आकाश प्राइम को इसकी सटीकता में सुधार के लिए एक स्वदेशी सक्रिय रेडियो फ्रीक्वेंसी आरएफ सीकर से लैस किया गया है। उच्च ऊंचाई पर कम तापमान वाले वातावरण में अधिक विश्वसनीय प्रदर्शन लाने के लिए अन्य सुधार भी इसमें किए गए हैं। अगला देखिए एमपीएटीजीएम का सफल परीक्षण। 21 जुलाई 2021 को डीआरडीओ ने मानव द्वारा वहनीय टैंक रोधी निर्देशित मिसाइल का सफल परीक्षण किया। मिसाइल को एक मानव द्वारा वहनीय लॉन्चर से प्रक्षेपित किया जा सकता है। इस परीक्षण के तहत मिसाइल ने लक्षित टैंक पर सीधा हमला किया और उसे पूर्ण परिशुद्धता के साथ ध्वस्त कर दिया। स्वदेश विकसित कम वजनी अर्थात 15 किलोग्राम से कम दागो और भूल जाओ फायर एंड फॉरगेट श्रेणी की मिसाइल है। इस मिसाइल की मारक दूरी 2.5 किलोमीटर है और यह मिसाइल लघुकृत इंफ्रारेड इमेजिंग सीकर और अत्याधुनिक एवियनिक्स से युक्त है, जो क्रमशः लक्ष्य की पहचान करने एवं मिसाइल को दिशा निर्देशित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। डीआरडीओ तथा वीईएम टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड ने मिलकर इसका निर्माण किया है। तृतीय श्रेणी की इस मिसाइल का प्रथम परीक्षण 15 सितंबर 2018 को किया गया था। 11 जनवरी 2022 को डीआरडीओ ने एमपीएटीजीएम मिसाइल की अंतिम आपूर्ति योग्य प्रारूप का सफल परीक्षण किया था। अग्नि पी प्राइम मिसाइल का सफल परीक्षण 28 जून 2021 को डीआरडीओ द्वारा उड़ीसा के बालासोर स्थित एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से नई पीढ़ी का परमाणु क्षमता युक्त मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि पी अर्थात अग्नि प्राइम का सफल परीक्षण किया गया था। यह मिसाइल उच्च स्तरीय सटीकता के साथ सभी मिशन उद्देश्यों को पूरा करते हुए अपने निर्धारित लक्ष्य को भेदने में सफल रहा। अग्नि प्राइम अग्नि श्रेणी के सतह पर मार करने वाली मिसाइल का अत्याधुनिक संस्करण है। इसकी मारक क्षमता 1000 किलोमीटर से 2000 किलोमीटर तक है। यह एक कनस्तरीकृत मिसाइल है जिसे रोड या रेल प्लेटफॉर्म से भी लॉन्च किया जा सकता है। इसमें 4000 किलोमीटर के परास वाली अग्नि 4 एवं 5000 किलोमीटर की परास वाली अग्नि 5 मिसाइल में प्रयुक्त प्रौद्योगिकी का प्रयोग किया गया है। इसमें कई उन्नत प्रौद्योगिकियों जैसे कंपोजिट रॉकेट मोटर, रिंग लेजर, गायरोस्कोप आधारित इनर्शियल नेविगेशन प्रणाली तथा माइक्रो नेविगेशन प्रणाली आदि का समावेशन किया गया है। यह एक द्विचरणीय मिसाइल है जिसका वजन 23 से 25 टन है। अग्निपी की चीन DF-21D पोतरोधी बैलिस्टिक मिसाइल के समकक्ष है। DF-21D मिसाइल पारंपरिक वॉरहेड के साथ लगभग 1500 किलोमीटर की दूरी तक मार करने में सक्षम है, जो चाइना की है। अगला देखिए, INS राजपूत को सेवा मुक्त कर दिया गया। 21 मई 2021 को भारतीय नौसेना ने पहले विध्वंसक पोत INS राजपूत को सेवा मुक्त कर दिया। INS राजपूत को विशाखापत्तनम स्थित नौसैनिक पोतगाह में कार्यमुक्त किया गया। INS राजपूत का निर्माण तत्कालीन USSR वर्तमान यूक्रेन में किया गया था और इसका मूल रूसी नाम नादेजनी है, जिसका अर्थ आशा है। 4 मई 1980 को इस भारतीय नौसेना में राजपूत श्रेणी के प्रमुख विध्वंसक पोत के रूप में तैनात किया गया था। INS राजपूत भारतीय सेना की राजपूत रेजिमेंट से संबंधित होने वाली भारतीय नौसेना का पहला पोत है। इस पोत का आदर्श वाक्य राज करेगा राजपूत। ये था आज का लास्ट। आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। यदि पसंद आया तो लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।